हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रत्नवीर प्रिसीजन का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब 11 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, वो भी हम जानेंगे। और बाकी सारे आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रत्नवीर प्रिसीजन का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उसकी लिस्टिंग डेट है 11 सितंबर को, पहले थी 14 सितंबर। तो लिस्टिंग डेट जो है चेंज कर दी गई है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है T2T सेगमेंट के अंदर ये लिस्ट होने वाला है, मतलब 5% के सर्किट लगेंगे। जो लोग भी लिस्टिंग वाले दिन लेंगे तो उनको 2 दिन बाद सेल करना पड़ेगा, मतलब उस दिन सेम डे सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि T2T सेगमेंट के अंदर होगा, इंट्राडे अलाउड नहीं होगा, डिलीवरी के अंदर ही आप सेल ले पाएंगे। तो अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और लिस्टिंग गेन्स हमें अंदाजन कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो लगातार 45 से 50 रुपए के बीच में चल रहा है। हम अगर 50 रुपए भी मान के चलते हैं तो ये जो शेयर है हमें अलॉट हुआ है 98 रुपीज के अंदर, मतलब 98 रुपए के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। 50 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। अंदाजन जो ग्रे मार्केट के अनुसार लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 150, मतलब 150 रुपीज के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। और हम रेंज के अंदर लेके चलते हैं, मान लो थोड़ी गिरावट भी आ जाए और उस दिन डिमांड अगर कम हो और डिमांड अगर ज्यादा भी हो तो 130 से लेकर 170 रुपीज के बीच में, मतलब 130 रुपए से लेकर 170 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर बायर्स बढ़ जाते हैं, बायर्स अगर बढ़ जाएंगे तो क्या है कि 2 दिन तक हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, क्योंकि काफी लोग अगर बाय करेंगे, इंट्राडे तो अलाउड नहीं है, तो एक दिन बाय करके रखेंगे तो हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, फिर 1-2 और दिन बाय करके रखेंगे तो अगले दिन भी अपर सर्किट लग जाए, फिर उसके अगले दिन हमें हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मतलब ऐसा हो सकता है, कभी बार डिमांड होती है तो इस प्रकार से होता है और डिमांड नहीं होती है तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 5% के सर्किट लगना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती है। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस 130 रुपए से लेकर 170 रुपए के बीच में, ये अंदाजा है, फिक्स नहीं है कि भाई इसके आसपास लिस्टिंग होगी, अंदाजा है। फिर अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो 50 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, 150 शेयर का ये लॉट है, 7500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन भी इसके आसपास हमें लिस्टिंग गेन्स इतना देखने को मिल जाए, मतलब 50% के आसपास हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को आराम से मिल सकता है। और उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी रीजनेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है। कि ये सारी चीजें की क्लियर हो गई कि भाई लिस्टिंग प्राइस अंदाजन क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। अब लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, T2T सेगमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे अलाउड नहीं है। अगर आप शेयर लेंगे तो अगले 2 दिन बाद सेल कर पाएंगे, और जिनके अलॉट हुआ है वो तो भले ही सेल कर दे, वो किसी भी दिन सेल कर सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग नहीं लेंगे तो T+2 डेज बाद सेल कर पाएंगे और 5% के सर्किट लगेंगे, अपर सर्किट भी 5% का, लोअर सर्किट भी 5% का। और मैंने आपको बताया कि अगर बाइंग आ सकती है, अगर बाइंग आ गई तो हो सकता है कि भाई 5% का जो सर्किट है वो 2 दिन तक लग जाए, क्योंकि जब तक लोग सेल नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन तक शायद रहेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, थोड़ी गिरावट देखने को मिले। वो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हम दोनों ही देख लेते हैं, इससे आप अपना डिसीजन बहुत आसानी से बना पाएंगे कि इसको होल्ड करना है या सेल करना है। तो सबसे पहले अगर इसका सेक्टर देखें तो स्टील के सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, स्टील की शीट होती है और सोलर के हुक होते हैं और स्टील के पाइप और ट्यूब्स होते हैं, ये सारी ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ये पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। ये सदाबहार काम है स्टील वाला और डिमांडिंग काम भी है। और इसके जो स्टील शीट्स है और पाइप और ट्यूब है, हुक है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काम आते हैं। तो सेक्टर बढ़िया है। दूसरा इसके फाइनेंशियल्स रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, पर इसके ऊपर डेट मतलब उधारी है वो काफी ज्यादा है, 230 करोड़ रुपए की। और आईपीओ के फ्रेश इश्यू जो पैसे जुटाएगी उधारी चुकाने के अंदर काम नहीं आएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए काम आएंगे। तो मुझे थोड़ा उम्मीद थी कि भाई इसके अंदर जो पैसा है थोड़ा बहुत डेट चुकाने के लिए के अंदर काम लेना चाहिए था, मतलब जो उधारी है वो चुकाने के अंदर काम लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का, मुझे लग रहा है। बाकी इसके प्रमोटर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल वैल्यूएशंस पर आया है और 98 रुपए इसकी प्राइस है। बाकी इन्होंने डेट पर भरोसा दिया है कि भाई ये समय रहते इसको धीरे धीरे करके चुका देंगे, पर छोटी कंपनी है तो क्या है कि थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, भाई ये डेट वगैरह इनके ऊपर ज्यादा है, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो बाकी एज सच और कोई ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर 230 करोड़ रुपए की उधारी है, वो काफी ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी वो भी ज्यादा है, 2 से ऊपर का है। तो देखिए अभी वैल्यूएशंस तो ठीक है, मतलब लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद क्या है कि हल्की सी महंगी वैल्यूएशंस हो जाएगी,
मतलब जितनी आप अभी सस्ती सोचें उतनी सस्ती बाद में ये रहेगी नहीं। तो बाद में अगर शेयर हम रखेंगे भी तो ये स्लो ग्रोथ करेगा, मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ नहीं कर पाएगा, स्लो ग्रोथ कर सकता है। जैसा मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके ऊपर डेट भी है, मतलब उधारी भी है, बोरोइंग्स ज्यादा है, और छोटी कंपनी है तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मतलब रिस्क होता ही है क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, कल की तारीख में मान लो फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो उसके आने वाले टाइम में अपना डेट जो है वो चुकाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसी कारण क्या है कि मैं लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बढ़िया प्रेफर करूंगा। मतलब इतना अगर लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है 7 से 8 हजार रुपए के बीच में तो ये कम नहीं होता है, और काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेंस है। 50 से 60% जैसा लिस्टिंग गेंस काफ़ी बढ़िया है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी यही रहेगी, मेरा व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाऊंगा। और बाकी अगर आप चाहें कि भी मैं रखना चाहता हूँ थोड़े बहुत शेयर, तो आप 100 शेयर सेल कर सकते हैं, 50 शेयर रख सकते हैं, या जो भी आप जिस रेशियो में रखना चाहें उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी नहीं है, मुझे एक ही रिस्क नज़र आ रहा है, डेट ज़्यादा है। अगर डेट बना कम कर लेती या चुका लेती तो कंपनी ज़बरदस्त होती। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, मुझे देख के या किसी और को देख के नहीं बनाएं। ये मैंने अपना जो व्यू है वो आपको बताया है। फिर दोस्तों बाकी सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो ऋषभ आईपीओ का मैंने ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता दिया, 60 रुपए पर शेयर है। 34 शेयर का लॉट है, 2040 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 14% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों ईएमएस आईपीओ, और ये भी ओपन हो रखा है, 120 रुपए पर शेयर, 70 शेयर का लॉट है। 8400 8,400 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 55% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो डिमांड अच्छी चल रही है। फिर दोस्तों आरआर काबिल का आईपीओ, उसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 260 रुपए पर शेयर, 14 शेयर का लॉट है, करीब 3640 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। इसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक ही चल रहा है, मतलब कम नहीं है। फिर दोस्तों जुपिटर हॉस्पिटल का आईपीओ 250 रुपए पर शेयर, 20 शेयर का लॉट है, 5000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। ये हो गए मेन लाइन आईपीओ के अपडेट्स। अब दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओ के बारे में, तो चावड़ा एसएमई आईपीओ का डिमांड 70% चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर। जीवन राम एसएमई आईपीओ 60% के आसपास डिमांड है। मैसॉन एसएमई आईपीओ 98% जैसी डिमांड है। तो दोस्तों ये हो गए सारे आज के आईपीओ के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रत्नवीर आईपीओ को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।